हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गांधी एंड एजुकेशन, जो कि आपका एक वैग सब्जेक्ट है। ये वन शॉट होने वाला है, सारी यूनिट में इसी में कवर करा दूंगी। ठीक है, तो आपकी जो पहली यूनिट है ना, उसके लिए एक मैंने पिक्चर अटैच करी है ताकि आपको ना क्रक्स मिल सके कि इस पहली यूनिट में है क्या। तो इसमें ना हार्मनी है ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट की। अब इस चीज़ को ध्यान रखना और आगे अब जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, वो इसी चीज़ से आपको रिलेट करके पढ़नी पड़ेंगी। देखो, पहला टॉपिक है गांधी फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। जो महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी ना एजुकेशन की, उसको एक जो नई स्कीम है, नई तालीम या न्यू एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन, उसके अंदर क्रिस्टलाइज किया गया है। ये जो न्यू एजुकेशन थी ना, इसने कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को रिजेक्ट किया था और कहा था कि वो सोनली फोकस करता है लिटरेसी पे और वो डिवाइड कर देता है एजुकेटेड एलीट को मासेस से। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूँ तो गांधी जी की जो की डेफिनेशन थी रिगार्डिंग द एजुकेशन, वो ये थी कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन अ चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करने की बात उन्होंने की थी। ये जो स्टेटमेंट है ये हाईलाइट करता है कि तीन एसेंशियल पिलर थे उनकी एजुकेशन फिलॉसफी के। ठीक है, पहला डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। उनका कहना था कि हमें हैंड एंड फिजिकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि हम जो है डिसिप्लिन्ड बॉडी क्रिएट कर सके, एक हेल्दी बॉडी क्रिएट कर सके। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, नॉट जस्ट अ रॉट मेमोराइजेशन। उनका कहना था कि बस रटन विद्या आपको नहीं करनी है, बट एक इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोटेक्टिव क्राफ्ट की हेल्प से आपको क्रिएट करनी है। देन डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट, एजुकेशन ऑफ द हार्ट एंड सोल की बात उन्होंने करी थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ ऐसी ऊपर ऊपर चीज़ सिखा दी है। उनका कहना था कि आपको मॉरल वैल्यूज़ आनी चाहिए, आपको अपने हार्ट को एजुकेट करना है। लाइक आपको ऑनेस्टी होनी चाहिए, अपने देश के लिए आपको क्या कहते हैं, एक समर्पण भाव होना चाहिए, जो कि इसेंशियल होता है फॉर अ करेक्टर बिल्डिंग के लिए और एक ह्यूमन की फुल पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए। अभी जो एजुकेशन की वो बात कर रहे थे, उसका एम क्या था? तो पहला एम था, अल्टीमेट एम उनका सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब हाईएस्ट गोल था कि मोक्ष, ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ था मोक्ष को प्राप्त करना और ये रियलाइज करना कि हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर अच्छाई है। ऑल अदर एम जो थे वो इस स्पिरिचुअल एंड को सर्व करते थे बस। दूसरा था कल्चर एम। कल्चर एम का मतलब क्या था कि इंसान के अंदर अपने हेरिटेज को लेके, अपने कल्चर को लेके रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक ट्रू सेंस होना चाहिए कल्चर के प्रति और वो अपने कल्चर पे बहुत ही प्राउड होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस या फिर स्वराज, मतलब एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल को इस तरीके से इक्यूपाई करे कि उसे ना प्रैक्टिकल क्राफ्ट स्किल्स उसके अंदर हो ताकि वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। मतलब बेसिकली ये था कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको चीज़ें पढ़ा दी, आपको इतना कैपेबल बनाना था कि आप कल के दिन को कमा के खा लो। ठीक है, कैपेबल ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड। देन करेक्टर बिल्डिंग एम, देखो करेक्टर बिल्डिंग से मतलब क्या है कि आपके अंदर मोरल वैल्यूज लेके आना था एज अ सिटीजन। आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सिखाना गांधी जी का एम था। गांधी हेल्ड दैट वैल्यू ऑफ एजुकेशन मस्ट बी एक्सिस्ट बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ करेक्टर, नॉट जस्ट अर्निंग कैपेसिटी। कि सिर्फ ऐसा ना हो कि आपका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर रहे कि आपने अच्छा पढ़ लिया, आपको स्किल्स मिल गई, अब आप पैसा कमा रहे हो। नहीं, आपके अंदर करेक्टर बिल्डिंग भी होना चाहिए कि आप सही तरीके से पैसा कमाना सीखो। देन एजुकेशन ऑफ करेक्टर बिल्डिंग, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, एजुकेशन ऑफ फॉर करेक्टर बिल्डिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि गांधी जी का जो करेक्टर बिल्डिंग था वो प्राइमरी एम था और उनकी एजुकेशन का एसेंस भी था। ठीक है, एक फेमस कोट है कि द एंडिंग ऑफ ऑल नॉलेज मस्ट बी बिल्डिंग अप फॉर द करेक्टर। अब इसमें रोल क्या था मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज का? करेक्टर बिल्डिंग में स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज का क्या रोल था? तो सबसे पहले सत्य एंड अहिंसा, ये दो पिलर थे मॉरल फिलॉसफी के और ये फाउंडेशन थे करेक्टर एजुकेशन के। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कल्टीवेट करे करेज टू परस्यू द ट्रुथ, सही के रास्ते को, सच्चाई के रास्ते को परस्यू करने के लिए इंसान को मोटिवेट करे और नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें देखे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब ट्रू एजुकेशन ना स्टूडेंट के माइंड को इस तरीके से ट्रेन करती है कि उसके अंदर ना इच्छा शक्ति जगाती है ताकि वो जो है सर्व कर सके कंट्री को, उसके अंदर डिसिप्लिन लेकर आती है ताकि वो सर्व कर सके कंट्री को। देन नेक्स्ट वी हैव द सर्विस टू द सोसाइटी। मॉरल डेवलपमेंट जो है वो इंसान के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है। स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर वो कुछ चीज़ सीख रहे हैं ना, तो वो कम्युनिटी को उस चीज़ से सर्व करें, रियलाइज़ करें कि
ट्रू लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप बस चीज़ें सीख लो, अपना अपना देखो, नहीं। एक ऐसी चीज़ अंदर से लाना था कि आप कम्युनिटी को सर्व करो, आप कम्युनिटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझो। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ अदर्स, दूसरों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। देन मेथड, एजुकेशन ऑफ द हर्ट। गांधी का क्लियर था कि मोरल एजुकेशन जो है वो टेक्स्ट बुक से या क्लासरूम लेक्चर से इम्पार्ट नहीं करी जा सकती। मोरल एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए अलग चीज़ें हैं, जैसे लर्निंग थ्रू द एग्जाम्पल, मतलब मॉरल वैल्यूज़ को हम सिर्फ सिखा सकते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। और वो कैसे? टीचर। उन्होंने कहा था कि टीचर का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर रोल मॉडल है। अगर टीचर अच्छा होगा तो बच्चे उसको देखकर ही चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। टीचर्स के अंदर हाई स्टैंडर्ड होने चाहिए, मोरालिटी के, स्ट्रॉन्ग करेक्टर और लाइफ ऑफ प्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल होंगे। उनका एग्जाम्पल, उनका डेडिकेशन, उनकी सिंप्लिसिटी लोगों के, बच्चों के लिए एक पावरफुल टूल होगी चीज़ों को सीखने की। देन प्योरिटी ऑफ पर्सनल लाइफ। गांधी ने कहा कि प्योरिटी ऑफ हार्ट जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है फॉर अ साउंड एजुकेशन। प्योरिटी ऑफ हार्ट डिमांड करती है कि आपके खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। अब देखो, अगर आपके पास कंट्रोल है ना तो आपके पास ना लालच नहीं होगा, आप लालच में आके कुछ चीज़ें नहीं करोगे, आप एथिकली चीज़ें करोगे, ठीक है। और यही चीज़ जो स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है फॉर अ सोसाइटी, ठीक है। देन एजुकेशन रिलेटिंग टू हेल्थ। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, एजुकेशन रिलेटिंग टू हेल्थ, हाइजीन, हेरिटेज एंड हैंडीक्राफ्ट। देखो, ये 4 कंपोनेंट थे जो नई तालीम करिकुलम में उन्होंने इंटीग्रेट करे थे। पहला था एजुकेशन फॉर द हेल्थ एंड हाइजीन। गांधी ने व्यू किया कि जो हेल्थ और हाइजीन है ना वो मॉरल और सोशल ड्यूटी है, सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं है, बट इट्स अ मॉरल एंड सोशल ड्यूटी। हॉलिस्टिक हेल्थ के बारे में वो बात करते थे। हॉलिस्टिक हेल्थ का मतलब क्या है कि सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं होता, मेंटली स्पिरिचुअली वेलबींग होना था। हेल्दी माइंड के अंदर ही हेल्दी बॉडी रिसाइड करती है, ऐसा उनका कहना था। देन सैनिटेशन फर्स्ट। गांधी जी बिलीव करते थे कि सैनिटेशन ना इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही क्रिटिकल है। स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के बारे में उन्होंने बहुत सोचा और वो करते भी थे कि स्टूडेंट को एजुकेट होना चाहिए अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में, ओरल हाइजीन, हैंड वॉशिंग और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में भी, ताकि वो लोगों को जाके भी सिखा सके और अपने स्कूल वगैरह को भी क्लीन कर सके। देन ऑब्जर्वेंस ऑफ नेचुरल लॉ। उनका कहना था कि करिकुलम के अंदर ना प्रैक्टिकल हेल्थ ट्रेनिंग डालनी चाहिए जो कि नेचुरल लिविंग के ऊपर इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर ब्रीथिंग एंड स्लीपिंग इन फ्रेश एयर, अ सिंपल एंड न्यूट्रिशन फूड ईटन बाय सर्विस नॉट अ प्लेजर। मतलब सात्विक भोजन की यहाँ पे बात की गई है कि ऐसा चटपटा भोजन नहीं आपको खाना है, ऐसा भोजन खाना है जो आपकी बॉडी को हेल्प करे ग्रो करने में और सारे न्यूट्रिएंट लेने में, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी की वो बात करते थे कि वॉक और मैनुअल लेबर करानी चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिसिप्लिन में रहे और अपनी सराउंडिंग को भी साफ रखना चाहिए। देन एजुकेशन रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट के बारे में उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि प्रोडक्टिव क्राफ्ट जो है वो बेसिक एजुकेशन की फाउंडेशन है। एक अच्छी क्राफ्ट बहुत ही ज़रूरी है। उनका कहना था कि हैंडीक्राफ्ट जो है ना वो मीडियम ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। मतलब जैसे ये जो क्राफ्ट है, स्पिनिंग, वीविंग, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह मत देखो, बल्कि इनकी हेल्प से बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी सब इन्हीं की हेल्प से पढ़ाने हैं। अब कैसे पढ़ाने हैं मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। लर्निंग अबाउट अ प्रॉपर्टी ऑफ वुड एंड ज्योमेट्री वाइल क्राफ्टिंग अ टेबल, कि आप टेबल बनाते बनाते ज्योमेट्री सीख रहे हो, प्रॉपर्टी सीख रहे हो वुड की, तो आप मैथ्स भी सीख रहे हो, आप साइंस भी सीख रहे हो, दोनों चीज़ें, और क्राफ्ट करते करते। तो ऐसे मीडियम ऑफ एजुकेशन उसे कंसिडर करना था। साइंटिफिक एंड क्रिएटिव टीचिंग। क्राफ्ट जो है वो मैकेनिकली टॉट नहीं करनी थी, बल्कि बच्चों को ये समझा के करनी थी कि आप ये क्यों कर रहे हो या ये चीज़ आपको कहाँ लेके जाएगी। हर एक प्रोसेस को इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से रिलेट करना था और क्रिटिकल थिंकिंग उनमें जनरेट करनी थी ताकि वो इंडस्ट्री में अच्छा कर पाएँ। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। देखो, जो प्रोडक्शन था ना क्राफ्ट का वो ऐसा होना चाहिए जो आप सेल कर सको। मतलब गांधी जी का कहना था कि आप बच्चों को क्राफ्ट की हेल्प से सब्जेक्ट सिखाओ और फिर जो वो टेबल उन्होंने डिज़ाइन करी है, अभी जैसे क्राफ्ट करते हो टेबल डिज़ाइन करी, वो ऐसी बनवाओ कि उससे आप बेच सको और स्टूडेंट्स के पास इससे पैसा आएगा और आपके जो इंस्टीट्यूट है, आपका स्कूल है, उसके पास भी पैसा आएगा। तो और इसके साथ साथ अब वो खुद लेबर कर रहे हैं, मतलब बच्चे खुद काम कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो उनके लिए ना मैनुअल लेबर को लेके जो है और हर काम के लिए डिग्निटी होगी। मतलब वो किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानेंगे, सबको समान मानेंगे। एजुकेशन रिलेटेड टू द हेरिटेज। अब गांधी जी का कहना था कि बच्चों को पढ़ाई तो करवानी है लेकिन वो अपने ग्राउंड से जुड़े होने चाहिए, ज़मीन से जुड़े होने चाहिए, उन्हें अपनी नेशन की आइडेंटिटी पे प्राउड होना चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपनी नेशन के लिए।
तो उनका पहला एम था रिकनेक्शन विद द रूट, मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट को रिकनेक्ट करे अपने एथिकल और फिलोसफिकल विजडम ऑफ इंडिया पास से, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्वदेशी से और नॉन पॉजिटिवनेस से, ताकि वो अपनी जो सभ्यता है, अपना जो कल्चर है उससे जुड़े रहें, उससे अलग ना हो, मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ ना जाए। स्वदेशी एंड इंडिजीनियस क्राफ्ट, प्रमोटिंग हैंडीक्राफ्ट एंड मेकिंग हैंड स्पिन कंपलसरी कर दिया था। गांधी जी ने कहा कि एजुकेशन जो है ना वो ऐसी बनाओ कि बच्चे जो हैं अपनी इंडिजीनियस स्किल्स में प्राइड फील करें, अपनी इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा ध्यान दें, उनमें प्राइड फील करें और अब आगे तक अपने कल्चर को अपनी इकोनॉमी से जोड़ कर लेके चलें। देन मदर टंग एज अ मीडियम, गांधी जी का कहना था कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो भी आप पढ़ा रहे हो, वो मदर टंग में होना चाहिए या फिर रिलीजियस लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि ये चिल्ड्रन को उसकी होम, उसकी कम्युनिटी और कल्चर इन्वायरमेंट से क्रिएट करता है। अब देखो, अगर आप कोई पर्सन जो है उसको एजुकेशन मिल रही है इंग्लिश में, ठीक है, अब वो अपनी कम्युनिटी से कैसे कनेक्ट करेगा, क्योंकि वो तो अपने आप कैसे समझेगा कि आई एम द एलीट बिकॉज आई न्यू द इंग्लिश, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एलीट और मासेस के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि मदर टंग में ही मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड यूनिट, गांधीज एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन। पहला है टॉपिक द मीडियम, द बुक, द गाइड, गांधीज आइडिया ऑन लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर। तो गांधी जी ने क्या किया, पूरा एजुकेशनल सिस्टम रिफॉर्म किया था नई तालीम बेसिक एजुकेशन की हेल्प से। और इसमें हमारा पहला है कि उन्होंने एज एन मीडियम क्या चेंज किया, तो इंडियन लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने रखा था। गांधी जी का कहना था कि जो भी पढ़ाना है मदर टंग में पढ़ाओ, और मदर टंग ही आपका सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक है। अगर आप फॉरेन मीडियम से पढ़ाते हो लाइक इंग्लिश वगैरह, तो इससे नेशन का हार्म होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग हैं वो अपने आप को, जितने भी बच्चे पढ़ लेते हैं वो मासेस से अलग मानते हैं। तो एक्सपेक्ट किया था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका मदर टंग होनी चाहिए, जो इसेंशियल था फॉर अ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब आपको कोई चीज़ है, देखो आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं या फिर कोई और चीज़ ले लो, सेल पढ़ा रहे हैं। अब सेल की डेफिनेशन प्रॉपर इंग्लिश में है, ठीक है। अब अगर 5th क्लास के बच्चे को सेल पढ़ाया जा रहा है, उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में है, तो वो डेफिनेशन तो याद कर लेगा, लिख के भी आ जाएगा एग्जाम पे, लेकिन उसको यही नहीं पता होगा कि सेल क्या है प्रॉपर। अगर उसे चीज़ वो हिंदी में पढ़ाओ तो उसे एकदम समझ आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। देन क्रिटिक ऑफ इंग्लिश, उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ना मेल्टर स्लेवरी बना रही है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि मैं तो जी राजा बन गया हूँ, या आपके अंदर जो वेस्टर्न थिंकिंग है, वेस्टर्न कल्चर है, उसकी तरफ आप जो है अट्रैक्ट होने लगते हो। तो इससे ब्रेन फैग होता है और प्रमोट करता है लॉट लर्निंग को। अभी मैंने बताया कि सेल की डेफिनेशन तो याद हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। एंड इससे जो 6 प्रीशियस ईयर हैं स्टूडेंट की लाइफ के, वो सारे फॉरेन लैंग्वेज से स्ट्रगल करने में चले जाते हैं, ठीक है। देन दे हैव द कल्चर कनेक्टिविटी, अगर अपनी लैंग्वेज में पढ़ेगा तो अपने कल्चर से कनेक्ट कर पाएगा। नेशनल यूनिटी, वर्निकुलर लैंग्वेज जो है वो नेशन से इंटीग्रेट करके रखती है लोगों को, मतलब बच्चों को जो पढ़ते हैं, और उनके अंदर अपने नेशन को लेके रिस्पेक्ट भी जनरेट होती है। लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का इशू भी नहीं होता। पहले हिंदी को प्रपोज किया था एज अ लिंक लैंग्वेज या फिर एज अ नेशनल लैंग्वेज, बट जो फाउंडेशन में रीजनल लैंग्वेज को भी पढ़ाया जा सकता था, ऐसा गांधी जी का कहना था, ठीक है। देन द टेक्स्ट बुक, अब गांधी जी ने टेक्स्ट बुक्स में क्या चेंजेस किए, तो सबसे पहले कंटेंट एंड रिलीवेंसी, उन्होंने कंटेंट पे फोकस किया कि टेक्स्ट बुक्स जो है वो कॉन्टेक्चुअल या फिर एंड प्रैक्टिकल होनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट लाइफ, लोकल इन्वायरमेंट से डायरेक्टली रिलेट होनी चाहिए, बेसिक क्राफ्ट वगैरह सिखाई होनी चाहिए। अब देखो बच्चे को एग्रीकल्चर, उस टाइम पे इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही एग्रीकल्चर ओरिएंटेड थी, तो बच्चे को एग्रीकल्चर सिखाने की जगह आप कुछ ऐसी चीज़ सिखा रहे हो जो यूएस में चलती है या फिर दूसरी कंट्रीज़ में चलती है, ठीक है, अंग्रेजों के यहाँ चलती है, तो वो कहाँ से रिलेवेंट है, ठीक है, क्या काम आ जाएगा, हमारी इकोनॉमी में तो कुछ काम नहीं आएगा। तो उनका कहना था कि जो लोकल इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए उनकी बुक में, ताकि वो डिसकनेक्टेड ना फील करें और उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन खराब ना हो, ठीक है। देन द मॉरल एंड एथिकल फोकस, उनका कहना था कि टेक्स्ट बुक्स जो है वो व्हीकल होनी चाहिए मॉरल और एथिकल एजुकेशन की, कि आप जो सिर्फ ऐसा मनी माइंडेड मत बनाओ बच्चों को, बट मॉरली और एथिकली भी कनेक्ट करो। जो प्रिंसिपल हैं ट्रुथ, नॉन वायलेंस, स्वदेशी के, डिग्निटी ऑफ लेबर के, वो सब उसमें होने चाहिए। देन सिंप्लिसिटी ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, मदर टंग उनकी होनी चाहिए, ताकि वो जो लर्निंग है वो सारे स्टूडेंट तक पहुंचे, भले ही वो कोई से भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज़ देखो, अगर कोई सेल है ठीक है,
अब इसे कोई अगर हिंदी में पढ़ाए तो कितने आसानी से तुम गाँव के किसी ऐसे बंदे को भी चीज़ें समझा सकते हो जिसने कभी इंग्लिश का ए भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैं इसे सेल ही पढ़ाऊँ उसे, तो उसे क्या पता सेल, अब अगर मैं इसके हिंदी में पढ़ाऊँ तो ही तो उसे समझ आ जाएगा। देन प्रोडिक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, उनका कहना था कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो टीचर के देखभाल में प्रिपेयर होनी चाहिए। टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए टेक्स्ट बुक्स बनाने में, ताकि वो लोकल नीड को उसके टेक्स्ट बुक्स के अंदर डाल सके, रेदर देन रिलाइंग ऑन अ स्टैंडर्ड एंड एक्सटर्नल कंटेंट। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक टीचर। टीचर का क्या रोल था इस चीज़ के अंदर, तो देखो टीचर मॉरल और स्पिरिचुअल गाइड था। टीचर वो पर्सन था, टीचर ऐसा पर्सन होना चाहिए गांधी जी के हिसाब से जिसके हाई मॉरल कैरेक्टर और प्योरिटी उनके अंदर हो। वो लिविंग टच ऑफ द टीचर होता है, मतलब एक टीचर ही होता है जो बच्चे का पहला इंटरेक्शन होता है, सिखाने वाला, नॉलेज देने वाला स्कूल के अंदर, ठीक है। अगर टीचर कुछ अच्छा काम कर रहा है ना तो बच्चे उसे देख के ही सीखेंगे। उनका कहना था कि करेक्टर इज कॉट नॉट टॉट। टीचर की लाइफ जो है वो प्राइमरी सोर्स होगी एथिकल वैल्यू की। देन प्रैक्टिशनरी द क्राफ्ट, नई तालीम में जो टीचर थे उनको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए बेसिक क्राफ्ट की, वो मास्टरी होनी चाहिए पूरी बेसिक क्राफ्ट की, क्योंकि अगर उन्हें ही नहीं आता होगा कि किस तरीके से इसे कनेक्ट करना है सब्जेक्ट को, अब टेबल बनाने को कैसे कनेक्ट करना है मैथ से, ये टीचर को ही नहीं पता होगा तो बच्चे के लिए तो टेबल बनाना एक लेबर का काम हो जाएगा, वो उससे कुछ सीख ही नहीं पाएगा। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो डेवलप करना चाह रहे थे गांधी जी वो हो ही नहीं पाएगी। उन्होंने यही लिखा है यहाँ पे कि अंडरलाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल भी टीचर को पता होना चाहिए ताकि वो उसे समझा सके। देन कम्युनिटी लीडर, टीचर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए कम्युनिटी वर्क में, क्योंकि बच्चा भी उसे ही देख के सीखेगा, और वो अगर कम्युनिटी वर्क में एक्टिवली इन्वॉल्व होगा तो वो बच्चे को वही चीज़ें सिखा पाएगा जो कि कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर डेवलप कर पाएगा, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए उसे गाइड कर पाएगा। देन कॉन्टिन्यूस लर्नर, टीचर को कॉन्स्टेंटली अपनी जो नॉलेज है उसको इन्हांस करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि उसने इतना सीख लिया अब तो भाई मैं बच्चों को पढ़ाने में माहिर हो गया, मैं कुछ नहीं पढ़ा। गांधी जी का कहना है बच्चे पढ़ रहे तुम भी पढ़ो, तुम भी साथ में पढ़ो, तुम्हें भी नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। देन गांधीज एजुकेशन थॉट ऑन एलिमेंट्री एंड अडल्ट एजुकेशन, नेक्स्ट टॉपिक। क्या थॉट थे गांधी जी के, तो देखो यहाँ पे मैंने फिर से एक पिक्चर अटैच करी है। गांधी जी के क्या थॉट थे फॉर द एलिमेंट्री एंड अडल्ट एजुकेशन। अभी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना तो तुम इस पिक्चर से रिलेट कर पाओगे कि माइंड, हैंड और स्पिरिट तीनों को कनेक्ट करने के बारे में उन्होंने कहा था। और एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर क्या था कि ये जो गांव के लोग हैं इनको वो सारी स्किल सिखाना जो कि लाइफ सेंटर्ड नॉलेज प्रोवाइड करे और सोशल कॉन्शियसनेस जगाए, ठीक है। अब थोड़ा कंटेंट पढ़ लेते हैं डिटेल के अंदर ताकि आपको समझ आए और आप आराम से अपने एग्जाम में लिखाओ। तो सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन, देखो उनका एलिमेंट्री एजुकेशन के जो था उन्होंने वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1937 में प्रपोज की थी। उसमें था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, मतलब 7 से लेके 14 ईयर्स तक के जितने भी लड़के लड़कियां हैं दोनों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, ठीक है, 7 साल तक। उसके बाद क्राफ्ट एज अ मीडियम, मतलब वही जो ऊपर पढ़ाया वही चीज़ की जो क्राफ्ट है वो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, क्राफ्ट की हेल्प से आप सारे सब्जेक्ट को समझाओगे। देन सेल्फ सपोर्टिंग और सेल्फ रिलायंट, मतलब आप बच्चे को वही सिखाओगे, ऐसी चीज़ें सिखाओगे कि वो जो बनाए, वो जो क्राफ्ट बना रहा है वो बिक जाए और उसी से स्कूल की भी अर्निंग चल जाए और टीचर की भी सैलरी आ जाए। तो ये प्रिंसिपल था लर्न अर्न वाइल यू लर्न, मतलब या समझते समझते पढ़ते पढ़ते कमाना, और बच्चा जो है ऐसा बन जाएगा कि बाद में वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकता है, ठीक है। हारमोनियस डेवलपमेंट, उनका कहना था कि 3 एच के बीच में बैलेंस आपको बैठाना है, मतलब इंटेलेक्ट, हर्ट और हेड, हर्ट और हैंड, इन तीनों के बीच में ये हॉलिस्टिक अप्रोच था जो कि बेस्ट डेवलप करता है चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर, अब उनका कहना यह था कि अगर बच्चे ये मैनुअल काम करेंगे लाइक टेबल या चेयर बनाते हुए अगर वो पढ़ेंगे तो उन्हें सारी जितनी भी क्या कहते हैं लेबर के लिए भी एक रिस्पेक्ट होगी, सबके लिए रिस्पेक्ट होगी, मैनुअल वर्क के लिए भी रिस्पेक्ट होगी, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे और इससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। अडल्ट एजुकेशन के ऊपर क्या कहना था, तो देखो गांधी वॉज अ क्रिटिकल ऑफ एग्जिस्टिंग अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम दैट मियरली फोकस्ड ऑन टीचिंग अडल्ट टू रीड एंड राइट। जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था ना जहाँ पे सिर्फ लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाते थे उसके तो वो बिल्कुल ही खिलाफ थे। उनका कहना था कि लिटरेसी इज नॉट अ एजुकेशन, लिटरेसी इज नॉट एंड ऑफ एजुकेशन नॉट द बिगनिंग, ये ओनली मीन है जिससे मैन और वुमेन को एजुकेट किया जा सकता है। ट्रू एजुकेशन कब आती है,
जब आपके अंदर करेक्टर भी हो, नॉलेज भी हो, मतलब आपका करेक्टर डेवलपमेंट भी हो, नॉलेज भी हो। सिर्फ ये नहीं कि आपको पढ़ना लिखना आ गया, दैट इज ओनली लिटरेसी, और वो लिटरेसी को एजुकेशन नहीं मानते थे। देन फोकस ऑन फंक्शनल एजुकेशन, उनका कहना था कि अडल्ट को लाइफ सेंटर्ड और फंक्शनल एजुकेशन सिखाओ, मतलब ऐसी स्किल उन्हें सिखाओ कि वो इमीडिएटली अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सके, लाइक हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्किल्स रिलेटेड टू वोकेशनल, जैसे फार्मिंग टेक्निक्स, ताकि वो अपनी फैमिली को हेल्प कर सके, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी कोई चीज़ें नहीं थी, एग्रीकल्चर वॉज द मेन इकोनॉमी, ठीक है। और एथिकल लिविंग सिखाओ ताकि वो नेशन के प्रति ड्यूटी कर सके, ट्रुथ, सच्चाई के रास्ते पे चल सके। देन एजुकेशन फॉर सोशल चेंज, उन्होंने कहा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए ना अडल्ट को, जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का अल्टीमेट गोल है अडल्ट को, वो ये है कि अडल्ट सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव हों, उन्हें समझ आए कि क्या चल रहा है, ये अंग्रेज हम पे कैसे अत्याचार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको इफेक्टिव बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाए फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, थस वो स्वराज की तरफ काम कर सके और नॉन वायलेंस ऑर्डर में चल सके, ठीक है। ऑफ एजुकेटेड यूथ, गांधी जी का मानना था कि ये जो एजुकेटेड यूथ हैं ये अपने गांव जाएं और अपने विलेजेस को भी एजुकेट करें, इलिटरेट पेरेंट्स को सिखाएं, समझाएं, अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को और जो लोकल वर्निकुलर्स हैं उनको सारी चीज़ें बताएं कि किस तरीके से सोशल पॉलिटिकली चीज़ें चल रही हैं, उसके अलावा हाइजीन वगैरह के बारे में बताएं, ठीक है। अब नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, गांधीज विजन ऑन अ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को लेके क्या उनका विजन था, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी सिस्टम था उनके बारे में उनके क्या विचार थे। उनका कहना था कि अभी जो यूनिवर्सिटी है ना वो सेकेंड हैंड यूरोपियंस को जनरेट कर रही है, मतलब वो एलिट्स लोगों को, वही वो लोग इंग्लिश पढ़ जाते थे, वो अपने आप को एलिट समझते थे, वो मासेस से अलग हो रहे हैं, अलग मासेस मतलब जो अनएजुकेटेड लोग हैं या कॉमन पीपल हैं, जिससे ना तो वो अपनी नॉलेज उन लोगों को समझा पा रहे हैं, क्योंकि तुमने तो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा है, जैसे अभी मेरी हालत हो रही है, मुझे पता है सेल, मुझे पता है सेल क्या होता है, लेकिन मैं उन्हें प्रॉपर ऐसे बता नहीं पाऊंगी, कोई मुझसे पूछ ले बेटा हिंदी में बता, नहीं पता मुझे, ठीक है। देन कॉस्ट एंड इनएफिशिएंट, जो सिस्टम था वो फाइनेंशियली बर्डन था, क्योंकि तुमने देखा होगा उस टाइम पे, सुना होगा हिस्ट्री में कि अगर किसी को पढ़ाना था तो एजुकेशन बहुत महंगी थी, क्योंकि अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ाना पड़ता था, महंगा महंगा पढ़ाना पड़ता था, तो पुअर नेशन के लिए वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और उस टाइम पे प्रायोरिटी सिर्फ डिग्री के ऊपर दी जा रही थी ओवर द प्रैक्टिकल स्किल, मतलब यूनिवर्सिटी में जाके भी सिर्फ डिग्री मिल रही थी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कुछ नहीं मिल रही। वैसे हो तो आज भी ये रहा है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। मोरल वैक्यूम, मोरल वैक्यूम का मतलब क्या है, तो जो हायर एजुकेशन है वो प्योरली अकेडमिक थी, जो कि मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, मतलब लोगों को एजुकेशन तो मिल रही थी बट जो मॉरल वैल्यूज़ है, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो सब कुछ नहीं सिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से लोग जो है अपनी तरफ अपनी चीज़ों को लेके ही सेल्फ सेंट्रिक बन रहे थे रेदर देन सोशल सर्विस। देन एम फॉर एंड प्रिंसिपल ऑफ हायर एजुकेशन, अब गांधी जी का क्या कहना था, गांधी जी कैसी हायर एजुकेशन चाहते थे। सर्विस टू द नेशन, गांधी जी का कहना था कि हमें ना सर्वेंट प्रोड्यूस करने चाहिए, ट्रू सर्वेंट, जो लोगों के सर्वेंट हो, मतलब अपनी कम्युनिटी को सर्व करे, अपनी कंट्री को प्रायोरिटी दे और कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, लाइक पॉवर्टी, डिसीज, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसर्च इन अ वर्निकुलर, मतलब जो हाई लर्निंग है वो इम्पार्ट होनी चाहिए, शुड बी इम्पार्टेड एंड रिसर्च थ्रू द वर्निकुलर, मतलब रीजनल लैंग्वेज के थ्रू ही हाई लर्निंग को भी पढ़ाना चाहिए और रिसर्च भी उसी में होनी चाहिए, ताकि ये जो नॉलेज जनरेट हो रही है ना ये कॉमन प्रॉपर्टी बन सके। अब कॉमन प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, अगर मैंने कोई रिसर्च करी और वो मैंने मान लो हिंदी में ही करी है, और उस टाइम पे बहुत लोगों को हिंदी आती है, सबको आती है, तो मेरी रिसर्च सबके लिए एक्सेसिबल होगी। लेकिन अगर मैंने कोई रिसर्च करी वो इंग्लिश में ही करी, तो जिन्हें इंग्लिश आती है सिर्फ उन्हें ही पता होगा ना, हिंदी वालों को तो पता ही नहीं होगा, तो इट विल नॉट बिकम अ कॉमन प्रॉपर्टी फॉर अ मासेस। करेक्टर बिल्डिंग, उनका कहना था कि जो इस कॉलेजेस में चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसके साथ साथ मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बेसिस पे हो, और यही जो है यही बेस होना चाहिए हायर एजुकेशन का, मतलब कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए लोगों का ऐसा कि वो सच्चाई के रास्ते पे चले। देन अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, पहला शिफ्टिंग इन फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, गांधी जी ने कहा कि स्टेट अपना जो पैसा है ना वो प्राइमरी एजुकेशन पे लगाए, सेकेंडरी एजुकेशन जो है
और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी करें, मतलब जो पैसा है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे वो लगाए और उसी पे पैसा खर्च करे। जो हायर एजुकेशन है वो प्राइवेट इनिशिएटिव होनी चाहिए और सेल्फ फाइनेंसिंग होनी चाहिए, मतलब हायर एजुकेशन के लिए बच्चा खुद मेहनत करके पैसे कमाए और अपनी एजुकेशन पूरी करे। सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल है, मतलब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्पेशली दोस्त फॉर टेक्निकल, मेडिकल, एग्रीकल्चर स्टडी वो सेल्फ सपोर्ट होनी चाहिए। कैसे? एग्रीकल्चर कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें फार्म से रिलेट करो, इंडस्ट्रीज़ में लेके जाओ, वहाँ पे उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो और उसकी हेल्प से बच्चे अपने एक्सपेंस कवर करेंगे, जिसे आज के टाइम पे इंटर्नशिप बोला जाता है। फोकस ऑन नेशनल नीड, मतलब हायर एजुकेशन जो है वो स्ट्रिक्टली ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि इमीडिएट और लॉन्ग टर्म जो नीड है कंट्री की वो पूरी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर्स को ट्रेन करो कि वो रूरल को कैसे सर्व कर सके, गाँव के हेल्प, रूरल एरियाज़ को कैसे सर्व कर सकें। इंजीनियर को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ को कैसे बेटर बना सके, इंस्टेड ऑफ कि इंजीनियर बन गए चलो अब हम अंग्रेजों के देशों में जाएंगे उनके लिए काम करेंगे। ना ना ना, अपनी कंट्री के लिए काम करो। नो डिनाइल बेस्ड ऑन पॉवर्टी, सॉरी गाइस इट्स पॉवर्टी, ठीक है। मतलब ये कि सेल्फ सपोर्ट के बारे में उन्होंने सोचा था और गांधी जी का ये कहना था कि किसी भी इंसान को उसकी गरीबी की बेसिस पे एजुकेशन से मना नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड यूनिट, गांधीज एजुकेशनल थॉट ऑन स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो देखो रूरल डेवलपमेंट उनका पहला टॉपिक है, रूरल डेवलपमेंट थ्रू स्किल्स एंड लोकल नीड बेस्ड एजुकेशन। गांधी जी का कहना था कि गांधी जी ना एंटी अर्बन थे और प्रो रूलर थे, मतलब उन्हें अर्बनाइजेशन के वो इतने सपोर्ट में नहीं थे, बट रूलर को डेवलप करने के रिगार्डिंग वो सोचते थे। उनका कहना था कि रीजनरेशन होना चाहिए विलेजेस का, मतलब कैसे कि लोकल की नीड, सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ डेवलपमेंट, इन तीनों चीज़ों को मिला के गाँव का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सेंट्रलिटी ऑफ द प्रोडक्टिव क्राफ्ट स्किल्स, गांधी जी की स्कीम में जो स्किल एजुकेशन थी वो एक सेपरेट नहीं थी बल्कि मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन था, जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। ये जो सिस्टम था ये इस तरीके से बना हुआ था कि प्रिंसिपल पे बेस्ड था, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग थ्रू लाइफ, मतलब करते करते, जैसे आपने टेबल बनाई और आपने मैथ सीख लिया तो इट्स लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें क्या था, बेसिक क्राफ्ट, कि आप जो है बेसिक सब्जेक्ट जो है अपने वो क्राफ्ट की हेल्प से सीखो, ऐसा उन्होंने कहा था। देन प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, मतलब एजुकेशन जो है वो रिलेट होनी चाहिए क्राफ्ट से और लोकल इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल जैसे मैथमेटिक लर्न होना चाहिए बाय कैलकुलेटिंग मेजरमेंट ऑफ वोवन क्लोथ्स और ईल्ड ऑफ द क्रॉप, कि आप मैथ सीख रहे हो तो आप जो है कितनी फसल हुई, उसकी उपज कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, उससे आप मैथ सीखो। साइंस जो है वो लर्न होनी चाहिए बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड मशीन ऑफ द स्पिनिंग व्हील। देन डिग्निटी ऑफ लेबर, उनका क्या कहना था कि अगर आप मैनुअल काम करोगे तो आपको लेबर के प्रति सम्मान रहेगा और जो आर्टिफिशियल सोशल बैरियर्स हैं वो खत्म होंगे, इंटेलेक्चुअल वर्क के बीच में और मैनुअल वर्क के बीच में जो बैरियर्स हैं वो भी खत्म होंगे। देन लोकल नीड बेस्ड एजुकेशन, मतलब जो लोकल नीड है उसके हिसाब से एजुकेशन देनी चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब एजुकेशन जो है स्टूडेंट को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाए अपॉन द ग्रेजुएशन, कि ग्रेजुएट होने के बाद बच्चा इतना हो जाए कि वो ना करके कमा ले और खा ले, ठीक है। ऐसे आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो जो स्टूडेंट के द्वारा जो सोल्ड करे जा सके मार्केटिंग में, तो इससे स्कूल भी सेल्फ सपोर्टिंग हो जाएगा, वही जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। देन डेवलपमेंट ऑफ स्वदेशी, मतलब लोकल क्राफ्ट को प्रमोट होना करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ स्वदेशी के बेसिस पे, इंडिजीनियस के बारे में सोचना चाहिए, लोकल स्किल को मास्टर करना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो विलेज इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर सके और माइग्रेशन ना हो, मतलब ये जो रूरल एरियाज़ के लोग थे वो ओवर क्राउडेड सिटीज़ में चले जाते थे, वो चीज़ ना हो। कम्युनिटी सर्विस, उनका कहना था कि स्किल्स ऐसी सिखाओ जो लोकल विलेजेस का भी अपलिफ्टमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ट्रेन इन कारपेंट्री कुड रिपेयर विलेज टूल एंड स्टूडेंट ट्रेन इन हाइजीन कुड असिस्ट इन लोकल सैनिटेशन ड्राइव, एजुकेशन बिकम अ टूल ताकि एक्टिव सोशल और रूरल रिकंस्ट्रक्शन हो सके। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, स्किल एजुकेशन इन NEP 2020 एंड गांधी। अब हम देखेंगे किस तरीके से जो हमारी NEP आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो किस तरीके से गांधी जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो पहला वोकेशनल इंटीग्रेशन, गांधी जी ने कहा था कि मीडियम जो होना चाहिए ना इंस्ट्रक्शन का वो क्राफ्ट होना चाहिए, और NEP के अंदर क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इन ऑल स्कूल्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक्सपोजर टू वोकेशनल क्राफ्ट फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड, कि मतलब ग्रेड 6 से आपको वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी और ये सारे स्कूल कॉलेजेस में लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे दोनों, और इसका कनेक्शन क्या है कि दोनों ने अकेडमिक वोकेशनल डिवाइड को रिजेक्ट किया था। देन
डिग्निटी ऑफ लेबर। अभी हमने पढ़ा कि गांधी जी ने कहा था कि फिजिकल एक्ट करके अगर कोई लेबर और ब्रेड कमा रहा है तो उसे क्या होगा, सारे वर्क के लिए रिस्पेक्ट होगा। वहीं पे इंट्रोडक्शन किया गया, अब जो स्कूल है वहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया बैकलेस डे का, जहाँ पे स्टूडेंट जो है ग्रेड 6 to 8 के वो आते हैं और इंटर्न की तरह काम करते हैं फॉर लोकल आर्टिशियन, प्लम्बर, गार्डनर। ठीक है, इससे क्या होता है कि उन्हें डिग्निटी डेवलप होती है फॉर द लेबर, वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते। देन लोकल कॉन्टेक्स्ट नीड, गांधी जी का कहना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो लोकल क्राफ्ट से रिलेवेंट हो, लोकल को सर्व कर सके, ठीक है, इमीडिएट जो नीड है विलेजेस की वो पूरी कर सके। अब जो करिकुलम है हमारा NEP 2020 का, उसके अंदर क्या है, इस करिकुलम ने एम्फसाइज किया है कि लोकल कंटेंट पढ़ाया जाएगा और लोकल स्किल्स जो है वो डेवलप करी जाएंगी, वो सिखाई जाएंगी और मदर टंग में ही सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और 5वीं क्लास तक, मतलब 5वीं क्लास तक बच्चे को लोकल कंटेंट पढ़ाया जाएगा, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। देन होलिस्टिक डेवलपमेंट, गांधी जी का क्या कहना था, 3H होने चाहिए। ठीक है, अब जो NEP आई है वो भी होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे वर्क करती है और इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट लगाए गए हैं। आप ये जो वैक और सेक के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, ये भी इसीलिए लगाए गए हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक, गांधीज आइडिया ऑन सेल्फ रिलायंस एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन अ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन पॉलिसी। गांधी जी के क्या व्यूज थे सेल्फ रिलायंस को लेकर और किस तरीके से हम आज की एजुकेशन पॉलिसी में उसे देखते हैं। तो देखो, सेल्फ रिलायंट एजुकेशन जो थी वो इकोनॉमिक डायमेंशन थी नई तालीम की। इसका मतलब क्या था कि एजुकेशन जो है वो एजुकेशन प्रोसेस बच्चे को फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनाए और इतना उसे बना दे कि वो इंडिविजुअली करके खा ले, कमा के खा ले। अब इसके अंदर क्या था कि इकोनॉमी ऑटोनॉमी ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल खुद में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, जो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे स्कूल बेचे और पैसे कमाए और यही इसी पैसे से टीचर्स को सैलरी दी जाए, स्कूल की मेंटेनेंस हो और गवर्नमेंट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। देन इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब क्या था कि 14 की एज से, मतलब 7 से लेके 14 साल तक, 7 साल तक बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि स्टूडेंट्स जब तक 14 की एज का हो उसके पास ऐसी स्किल्स हो कि उसका लाइवलीहुड पक्का है, कि वो कर कमा के खा लेगा। ठीक है, और वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से दूर रहेगा क्योंकि 14 तक आते आते वो कमा के खाना शुरू कर देगा, आराम से कमा सकता है। देन मॉरल सेल्फ डिपेंडेंसी, इसका मतलब क्या था कि इकोनॉमिक्स के अलावा सेल्फ रिलायंस के मतलब ये था कि इंटेलेक्चुअल और मॉरल इंडिपेंडेंसी भी बनानी है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने उसे स्किल सिखा दी, बल्कि उसे ऐसा सिखाओ कि वो क्रिटिकली सोच सके, एक सही और गलत के बीच में चयन कर सके और अपने खुद के सोच पे रिलाई कर सके। मतलब उसे डिसीजन लेने के लिए, एक सही डिसीजन लेने के लिए किसी की सलाह की ऐसी ज़रूरत ना पड़े, वो खुद सोच समझ के डिसीजन लेने में सक्षम हो। देन अब देखते हैं कि किस तरीके से ये जो ऊपर वाली प्रिंसिपल्स थे वो हमें आज के एजुकेशन सिस्टम में दिखाई देते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसका मतलब क्या है कि गांधी के जो स्वदेशी वाली चीज़ें थे उन पे फोकस किया गया है कि डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्ड करनी है, अपनी ही इंडस्ट्रीज बिल्ड करनी है, अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है। देन स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन क्या है कि 40 करोड़ इंडियंस को स्किल्स प्रोवाइड करना बाय 2022 तक। इसका डायरेक्टली अलाइन था गांधी जी के जो यूटिलिटेरियन एम था कि जो लोग हैं उनको वोकेशनल स्किल्स देनी है ताकि सेल्फ सफिशिएंसी हो सके। देन प्रमोटिंग ऑफ लोकल प्रोडक्ट, अब हमारे जो इनिशिएटिव हो रहे हैं जहाँ पे हम इनकरेज कर रहे हैं लोकल और हैंडमेड गुड्स को, वो सेम ही तो था। गांधी जी ने भी तो यही कहा था कि ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस विलेज क्राफ्ट को आपको प्रमोट करना है एजुकेशन और पॉलिसीज़ की हेल्प से। देन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन NEP 2020, मतलब जो वोकेशनल एजुकेशन है वो मैंडेटरी और इंटीग्रेट करी गई है सारे स्कूल कॉलेजेस में, ताकि जब तक बच्चा जो है स्कूल छोड़े उसे सारी प्रैक्टिकल स्किल्स आती हो, वो जॉब रेडी और कैपेबल हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, और यही आउटकम था स्वावलंबन शिक्षा का। ठीक है, और इसी के साथ आपका जो पूरा गांधीयन एजुकेशन का सब्जेक्ट है, आपका ये वैक सब्जेक्ट वो हो गया है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाइप भी करो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो बहुत ही कम रेट पे। ठीक है, थैंक यू।